हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं एक मैथ्स की नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं आज आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। और एचसीएफ पर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो देखने के बाद में आपको वो सारी समस्याएं, वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप सोल्व कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। एचसीएफ क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं। एचसीएफ की होती है एक एचसीएफ की फुल फॉर्म को समझते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। तो देखो एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं प्रत्येक को पूरा पूरा भाग कर दे, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें 3 संख्याएं दी हुई है और आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो क्या संख्या दी हुई है आपको बताओ। तो संख्याएं दी है आपको 24, 24, 36 और 60। और आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एचसीएफ निकालने के ना कुछ मेथड्स हो सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर, आप प्राइम फैक्टर कर लो जिस संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है, और आप प्राइम फैक्टर करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। तो इस डिफरेंस मेथड से भी आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है भाई, हम एक एक करके समझेंगे इनको सबको क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इसमें, प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड और तीसरा है डिफरेंस मेथड। अब इन तीनों मेथड को आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि मौके की परिस्थिति, मौके के अनुसार आप इनको यूज करेंगे। जैसे प्राइम फैक्टर मेथड है, जो छोटी संख्याएं होंगी, जो छोटी संख्याएं हैं उनके लिए प्राइम फैक्टर मेथड। और जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के जो फैक्टर करने के क्वेश्चन होंगे, उन सबको उन क्वेश्चनों को, छोटी संख्याओं को और अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। फिर ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो संख्याएं बड़ी होंगी जिनके फैक्टर्स करने में आपको बड़ी कठिनाई आ रही होगी और आप उसके फैक्टर करने में आपको टाइम लग रहा होगा, तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड कामयाब होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी संख्याओं के लिए। और जो डिफरेंस मेथड है, जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें ये मेथड बहुत काम का है और बहुत कामयाब है डिफरेंस मेथड। तो हम एक एक करके ये बड़ी संख्याओं के लिए और जल्दी निकालने के लिए सबसे मेथड जो जबरदस्त है वो डिफरेंस मेथड है। लेकिन हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। जैसे हम शुरुआत करेंगे पहले प्राइम फैक्टर मेथड से, फिर लॉन्ग डिवीजन से, और आज की इस वीडियो में हम फिर लास्ट में समझेंगे डिफरेंस मेथड को, और जिससे आप बहुत क्विक आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है 24, 36 और 60 के एचसीएफ। देखिए सबसे पहले बच्चों आप 24 के फैक्टर कर लीजिए। तो 24 के फैक्टर कितने होंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो हमने कर लिए 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हमारे 24 के फैक्टर हो गए। फिर 36 के यानी 36 के भी टुकड़े कर लीजिए आप, उसके भी गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या होंगे बताओ, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो आपने इसके भी फैक्टर कर लिए। फिर जो बचा 60 के फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो हमने इसके फैक्टर कर लिया। अब जो फैक्टर कर लिए आपने एचसीएफ निकालने के लिए, अब हमें इनका निकालना है एचसीएफ। तो क्या होगा एचसीएफ बच्चों, सुनिए। एचसीएफ होता है जो वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन तीनों में आए, यानी तीनों को डिवाइड करता हो। तो देखो आप ये बताओ, ये जो 2 है इन तीनों में है, ठीक है, ये जो 2 है ये भी तीनों में है, ये जो 3 है ये तीनों में है। तो बस इन्हीं को सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो होगा 12। अब देखिए मैं एक डेफिनेशन के अगर रूप में बात करूं तो भाई हमें किसका क्या निकालना था, भाई 24, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना था।
तो एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या यानी 24, 36, 60 इन सबको पूरा पूरा भाग कर देती हो, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। यानी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इनका ही फैक्टर होगा वो, और वो बड़ा से बड़ा होगा। तो आप ये बताओ इन तीनों को भाग करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सर 2 से। ये दोनों तीन जो ये तीनों के तीनों 2 से भाग है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये 3 से भी भाग है? हाँ जी 3 से भी भाग है। क्या ये 4 से भी भाग है? हाँ तीनों के तीनों 4 से भी भाग है। ये तीनों जो है 4 से भी भाग है। क्या ये 5 से भाग है? देखिए 5 से ये तो भाग है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। फिर 6 से बात करते हैं, तो 6 से, हाँ ये 6 से भी तीनों भाग हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो आपने देखा 6 से भी भाग होते हैं। फिर आपने देखा भाई 8 से, तो 8 से नहीं भाग होते हैं तीनों। फिर हमने देखा 12 से, फिर हमने देखा, इससे आगे बढ़ गए हम, तो आपने देखा भाई ये सारे जो है इसके फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा है उसको लेना है आपको। तो जो तीनों को काट देता हूं यानी 12, और 12 से ऊपर अगर हम लेंगे तो 12 से अगर हम ऊपर जाते हैं यानी आप 15 को लेते हो, तो देखिए 15 जो है वो 60 काट रहा है, ठीक है। और 60 को तो भाग करता है लेकिन बाकी 36 और 24 को नहीं करता है। तो इसका मतलब यो आप इसमें क्या होता है कि वो बड़े से बड़ा फैक्टर आपको लेना है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करता हो। तो देखो 2 नहीं है, तीनों को काटता है लेकिन ये बड़े से बड़ा नहीं है, तो बड़े से बड़ा कौन सा होगा? 12 होगा। तो आप, मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और उसमें आपको बताना है कि 84, 84, 126 और 140 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको जो मैंने मेथड बताया उसी का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो देखो 84 है, 84 के फैक्टर कर लेने हैं आपको, 126 के भी आपको फैक्टर कर लेने हैं, और 140 को भी आपको फैक्टर कर लेने हैं। 84 के फैक्टर कितने होंगे? तो आप कहोगे 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 7, यानी 21 चौक 84 होता है, तो आपने ही फैक्टर कर लिए। उसके बाद इसके 126 के फैक्टर कर लो, तो आप कहोगे 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, तो ये फैक्टर हो गए किसके? 126 के, ठीक है। 140 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 140 के फैक्टर हो गए 2 गुना 5 गुना 7, तो ये फैक्टर होगी 140 के। अब आप इनको सबको बताना है कि आपका इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। तो देखो आप बताओ, ये सब में तीनों में कॉमन है, तो ये 2 ले लिया हमने इसमें। ये जो 2 है ये यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो नहीं लेंगे भाई। अब देखो ये 7 जो है, 7 देखो तीनों में है, तो इसका मतलब इसको ले लेंगे। जो तीनों में कॉमन मिले उसको लेना है, तो आपने देखा 14, 7 दूनी 14। तो 14 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती हो, यानी इन सब तीनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 14। तो आपने देखा यानी 14 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 84 को भी काटती है, जो 136 को भी काटती है, जो 140 को भी काटती है, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? तो वो होगा 14 होगा, ठीक है। यानी वो फैक्टर लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो भाई तीनों में कॉमन देखो, ये 2 तो कॉमन है तीनों में। अब ये 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो नहीं लेंगे, बात खत्म हुई। फिर देखो 3 है, ये यहाँ पर है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो हमने आप इसको समझ लिया। लेकिन ये 7 जो है तीनों में है, तो जो तीनों में है उसको ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो एचसीएफ हो जाता है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जिससे हम इसके फैक्टर कर पा रहे हैं और हम आसानी से बता पा रहे हैं कि इसका एचसीएफ ये होगा। ये विधि किस किस कैसे कैसे क्वेश्चनों में कामयाब है? तो देखिए ये छोटी संख्याओं में कामयाब है, और दूसरा ये अलजेब्रा वाले एक्सप्रेशन और उनके जिनके फैक्टर हो सकते हैं उसमें कामयाब है। और अगर संख्याएं बढ़ेगी और जब आपको इसमें डिफिकल्टी होगी उसके फैक्टर करने में, तो उस समय पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिफरेंस मेथड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना है कैसे भाई? ये क्या है? 16, 16, 24, 56 और 72 का आपको एचसीएफ बताना है, यानी इन तीनों का आपको एचसीएफ बताना है। तो कैसे बताए? तो सर जो मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से निकाल दो बच्चों इसको। कैसे करोगे भाई? देखो 16 के बताओ फैक्टर करो, तो आप करोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 16 के फैक्टर हो गए। 24 के फैक्टर करो, तो 24 के फैक्टर कितने होंगे? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 56 के फैक्टर करो तो कितना होगा? तो 56 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 7, ठीक है।
72 के फैक्टर करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये फैक्टर हो गए। अब आपको बताना है इन सब का एचसीएफ। तो क्या होगा एचसीएफ इनका, जो तीनों में कॉमन, जो चारों में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होगा बच्चों। तो क्या से कैसे करोगे, देखो ये जो 2 है ये देखो चारों में है तो हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये जो 2 है ये देखो चारों में है, हमने ले लिया, मल्टीप्लाई में कर लिखते चलो इसको, ठीक है। फिर देखते हैं ये जो 2 है देखो चारों में है, इसको भी ले लो, ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 है लेकिन बेटा ये इसमें नहीं है, यहां पर नहीं है तो नहीं लेंगे, मतलब तीनों में होना, चारों में होना चाहिए वो, अगर सब में मिले तो वही है हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब बताओ मुझे, तो देखो ये 3 जो है यहां पर है लेकिन चौथे में है, लेकिन तीसरे में नहीं है और दूसरे पहले में नहीं है तो नहीं लेंगे। सब में कॉमन था उसी को लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। और ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 8, यानी इन तीनों का एचसीएफ होगा 8, यानी वो संख्या जो 16 को, जो 24 को, जो 56 को, जो 72 को पूरा पूरा काट दे बेटा, वो संख्या होगी हमारी 8। 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करती है। तो देखो इससे पहले भाई 2 भी तो सबको काट रही है, देखो 16 को भी काट रही है, 24 को भी, इसको भी, लेकिन ये एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि आप डेफिनेशन के रूप में जाइए और फुल फॉर्म को देखिए तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट होना चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और वो फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए क्या 4 भी इन सबको देखो काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी, लेकिन ये भी एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो ये है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ होगा हमारा कितना, 8। जो चारों को काटे, एक तो उसको डिवाइड करे, यानी वो डिवाइजर होना चाहिए या वो फैक्टर होना चाहिए, और साथ में वो कॉमन होना चाहिए, यानी सबको काटने वाला होना चाहिए, और बड़े से बड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपने इसमें समझा। देखिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको देख रहे हो बच्चों, तो इसमें क्या लिखा है, 7 व 6 का एचसीएफ क्या होगा, भैया 7 और 6 का। तो आप बताओ 7 के क्या फैक्टर कर सकते हो आप, तो जब 7 के फैक्टर करोगे तो 7 के फैक्टर कैसे लिख सकते हो, 7 गुना 1 लिखना होगा, मैं भाई इसके और तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, 7 गुना 1 लिख लिया। 6 के बताओ क्या करोगे, तो 6 के करोगे 6 गुना, भाई आप इसके 6 के फैक्टर कर सकते हो 2 गुना 3 गुना 1। आप ये बताओ इनमें दोनों में, भाई हमने बताया एचसीएफ होता क्या है बच्चों, एचसीएफ होता है ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सब में आए। तो बताओ इसमें क्या आ रहा है, तो आपने देखा सर एक ही तो आ रहा है इसमें, देखो एक, यानी जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो या वो प्राइम नंबर्स हो, उन प्राइम नंबर्स का तो जो एचसीएफ होता है, या प्राइम यानी जो एक दूसरे को ना काटती हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जैसे देखा 7 और 6, 7 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पर एक कॉमन जरूर होता है, ठीक है। तो अब वही उसका एचसीएफ होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनमें एक कॉमन होता है, तो आपने इसका आंसर दे दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन है 0 और 6 का एचसीएफ बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जिन दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालने जा रहे हो उनमें एक 0 हो, तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये निर्धारित नहीं हो सकता, अनडिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया भाई एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो उसके फैक्टर करो सबसे पहले, क्योंकि ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले फैक्टर करने हैं। तो बताओ 8 के क्या फैक्टर होंगे, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। एक्स के क्या फैक्टर होंगे, तो ये होंगे x इंटू एक्स। जेड के क्या फैक्टर होंगे, तो जेड इंटू जेड इंटू जेड। क्यू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसे आप अगर मैं 1 की पावर 3 लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, तो मैंने लिख दिया 1 की पावर 3। तो ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूले के अनुसार खुलेगा, तो ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये इस तरह से फैक्टर खुल जाएगा। अब देखो जिसको ये फैक्टर करने नहीं आते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा, आपकी इन सारी समस्याओं को सोल्व करूंगा कि हम फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज देखिए इसमें केवल मैं आपको ऐसे ही फैक्टर करके बता रहा हूं, तो ठीक है। अब ये 3x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई है, तो फिर इसको फैक्टर कर लो बच्चों, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई।
अब इनमें बताओ आप मुझे करके कि भाई एचसीएफ क्या होगा इनका। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। चलो भैया बताओ कितना है, ठीक है चलो। तो आप देखोगे बच्चों इसमें देखिए 3 तो इसमें है नहीं कहीं पर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 2 2, तो यहाँ पर 2 है क्या, कहीं नहीं है, छोड़ दो भाई। x देखो ये वाला x जो है ये यहाँ पर मिल गया, तो आपने लिखा x लिख लो, ये हमारा एचसीएफ होगा। फिर देखिए इसमें z की बात करें तो भाई x दूसरा नहीं है यहाँ पर, छोड़ देंगे। z z z, तो z जो है ये रहा, तो z ये रहा, तो एक z ये हो जाएगा। और क्या कॉमन होगा भाई, और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो बस इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो xz हो जाएगा। तो आपने देखा, ठीक है। तो हमने कोई भी संख्या अगर दी जाए और उनका हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे अलजेब्रा वाली संख्याओं का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा इसमें भाई बच्चों। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है और आपको बताना है कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए अब मुझे लगता है कि अब आपने इतना करने के बाद में फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया है, और अगर आपने वो सब पूरा समझ लिया है तो अब मैं बढ़ता हूं जो हमारा नेक्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों, तो वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सोल्व करना है 1311 और 1363 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 611 और 1363 का आपको एचसीएफ निकालना है, और कौन सा मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से इस बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया भैया, छोटे वाली संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर देते हैं। तो करो। अब ये बताओ 600 का डिवीजन कितना बार पढ़ा पढ़े कि 1363 के बराबर आए या उससे कम आए। तो आपने कहा एक बार चलाओ तो कितना आएगा 611, ठीक है। 2 बार चलाओगे कितना आएगा, तो 2 बार चलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1222। तो 2 बार चलाएंगे हम, ठीक है। फिर उसमें से घटाएंगे तो भाई 3 में से 2 गया 1 आया, 6 में से 2 घटाया तो सर हमारा 4 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, यानी 141 बचा। अब इस 141 से हम उसे डिवाइड, इसको रखेंगे यहीं पर, इसको घटाया है हमने इसमें से, और 141 को रखेंगे यहीं पर। अब उससे उसे भाग करेंगे 141 से, यानी ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी 611 को यहाँ रख लेंगे। और अब 141 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 611 आए या 611 से कम आए, 611 से ज़्यादा ना जाए। तो आप देखिए 141 है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो कितना होगा बच्चों। तो हम इसे पढ़ते हैं 4 बार, देखते हैं करके। 4 14 चौक 56, तो आपने पढ़ा भाई, ये आ गया हमारा 564। अब इसे घटाएंगे, इसमें से 611 में से 564 को घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना बचेगा, देखिए ये बचा हमारा 11 हो गया, 11 में से 4 घटाए, 11 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 7 बचा। और ये हो गया हमारा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये बचेगा हमारा कितना, तो ये हमारा 47 आ गया। अब इस 47 से हम उसे भाग करेंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था, यानी 141 बेटा यहाँ उतर जाएगा, उतर गया। अब इस 47 से भाग देंगे क्यों 141 को, कैसे भाग करेंगे, तो हम मुझे लग रहा है कि इसमें हम 3 बार भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा 141 हो जाएगा, 47 तिया 141, इसे इसमें से घटाएंगे 0 आ गया। बेटा जिससे भाग करने पर 0 आया वो आपका आंसर होगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ होगा 47। तो आपने देखा कि हमने निकाल लिया। और अगर आप इसे फैक्टर करोगे तो इसमें आपको डिफिकल्टी आएगी। तो ये जो छोटी संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तो फैक्टर से निकाल लो, और अगर बड़ी संख्या से निकालना हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये, इससे करेंगे। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डिफरेंस वाले मेथड पर। तो आप देखते जाइए, 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे लेकर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 368 तथा 437 का एचसीएफ क्या होगा। 368 तथा 437 का एचसीएफ क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए कहा गया। तो भैया इससे स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन को करना। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। छोटे वाली संख्या से इस बड़े वाली संख्या को भाग कर देंगे, यानी 437 को भाग कर देंगे। तो देखो जी, डिवीजन चलेगा एक बार। 368 को हमने यहां लिख दिया बेटा। अब ये 17 बन गया, 17 में से 8 घटाए 9, क्योंकि एक इधर से कैरी ले लिया था। ये बन गया 12, 12 में से 6 गए 6 आया, तो ये 69 बचा। अब इस 69 से उसे डिवीजन करेंगे, 368 को भाग करेंगे, तो कितनी बार चलाओगे पहाड़ा, यानी ये जो 368 यहाँ उतर जाएगा, इसमें से घटाकर जो आया वो 69 आया, उसको रखेंगे बेटा यहीं, और जिससे पहले भाग दिया था उसे यहाँ लिख लेंगे,
यानी 69 से उसे भाग करेंगे जिससे पहले भाग दिया था, यानी 368 को। तो ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब 69 का जो पढ़ा है, अब 370 बार पढ़ो तो आप कितना आएगा, तो आप पढ़ोगे इसे 5 बार चलाओ इसको, ठीक है। तो 5 बार चलाओगे, 5 45 हो जाएगा, 4 और 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 4 34, तो ये आ गया हमारा 345। और जब 345 आया, इसको घटाएंगे इसमें से, तो घटाएंगे 8 में से 5 गया बच्चा 3 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, ये 23 आ गया। अब इस 23 से उसे भाग करेंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था। भैया किसे भाग दिया था बताओ, तो 69 को। और जब 69 को भाग करोगे, 69 को 23 से भाग करोगे तो ये चलेगा 3 बार, और आप करोगे 69, और 69 में 69 घटाकर बच्चों बताओगे अब 0। तो बताओ भाई किससे भाग करने पे 0 आ गया, तो हम कहेंगे बेटा 23 से भाग करने पर 0 आ गया। तो यही हमारा इसका जो है ना एचसीएफ होगा क्वेश्चन का। तो कितना एचसीएफ होगा बताओ, 23 होगा। तो हमने इनका भी एचसीएफ निकाल लिया, तो दोनों का एचसीएफ होगा 23। और ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा जो मेथड है वो है हमारा डिफरेंस मेथड। और ये जो डिफरेंस मेथड है, तो ये लॉन्ग डिवीजन से ही निकला है और उसी की तरह का मेथड है। तो इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं जहां हमें क्विक आंसर देना हो और संख्याएं बड़ी हो। जब संख्याएं बड़ी होगी और हमें क्विक आंसर देना हो, तो हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं किसी भी। तो एक एग्जांपल है, जैसे मुझे 216, 288 और 720, ये हमें 3 संख्याएं बच्चे दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं, उस तरीके का प्रयोग करेंगे तो बहुत क्विक आंसर आप दे देंगे इसका। बताओ बच्चों, तो ये देखो लिखा हुआ है 216, 288 और 720, और आपको बताना है डिवीजन मेथड से कैसे हम जल्दी आंसर दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसके फैक्टर कर लो, बच्चों संख्या बड़ी है तो फैक्टर करने में भी टाइम लग जाएगा। दूसरा मेथड होगा कि आप इसे लॉन्ग डिवीजन से कर लें, तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बताना है क्विक आंसर देने के लिए बच्चों तो क्या करें। तो भैया इसमें जो है ना, किसी भी 2 संख्याओं का आपको डिफरेंस लेना है, लेकिन जो डिफरेंस लेना है वो कैसी संख्याओं का लेना है, तो सुनिए, सबसे जिन ऐसी संख्याओं का डिफरेंस लेना है जिनका डिफरेंस कम हो, जिनका डिफरेंस जिनका डिफरेंस कम आए, ऐसी संख्याओं का आपको अंतर लेना है, ठीक है। और तो देखिए हमने इनका डिफरेंस लिया, तो 216 और 288 का डिफरेंस कितना है, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचा, 8 में से 1 गया तो ये 7 आया, यानी 72। इन दोनों का अंतर कितना आया, 72। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये एचसीएफ होगा, या तो ये 72 होगा, या तो ये 72 होगा, या फिर 72 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो जो एचसीएफ होगा, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 72 आया है, या तो ये फैक्टर जो है, ये जो 72 है, या तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ये 72 ही होगा, या फिर 72 का कोई फैक्टर होगा, या 72 का कोई फैक्टर होगा। जैसे हम 72 को लिख सकते हैं 8 गुणा 9, ठीक है। तो ये तो 72 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, कुछ भी होगा। तो इसके कंफर्म करने के लिए इस 72 से आप ये देख लो कि जो तीसरी संख्या है, आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो 72 आ गया, इन दोनों का तो क्या आ गया, 72 आ गया, तो ये डिफरेंस आ गया 72। आप ये देखो जो 72 है इन दोनों को काटता है, इन दोनों को पक्का काटता होगा ये, ठीक है, अभी समझेंगे हम इसको। और जो 72 है, ये जो 72 है, क्या ये तीसरी संख्या को भाग करता है? अगर भाग करता है तो बस ये जो संख्या है 72 ही इनका हमारा आंसर होगा। यानी आपने देखा क्या करा, आपने 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याओं में से 2 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमेशा उन संख्याओं को लेना है जिनका डिफरेंस छोटा आए, तो ये आपने 72। तो मैंने बताया कि 72 के अंदर ही हमारा एचसीएफ छिपा हुआ है, या तो हमारा एचसीएफ ये 72 है, या इसका कोई फैक्टर है। आपको देखना है कि जब 2 संख्याओं का डिफरेंस लिया है, तो ये जो 2 संख्या जिनका अंतर हम ले रहे हैं, ये 72 से पक्का भाग होगी। जैसे हम ये देखें तो 72 से ये 3 बार भाग होती है और ये 4 बार। तो आपको ये देख लेना है कि 72 से क्या तीसरी संख्या अगर पूरी पूरी भाग होती है कि नहीं हो रही। देखो आप, ये पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार, 10 बार। तो इसका मतलब बस इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 72। और अगर पूरा पूरा भाग ना हो, पूरा पूरा भाग ना हो, तो 72 के फैक्टर करने हैं, उनमें से कोई एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ जो है इस 72 के अंदर छिपा हुआ है,
ठीक है, तो हमने निकाला इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस वाले मेथड से एचसीएफ कितना होगा, तो वो होगा हमारा 72। ठीक है, तो हम ऐसे कर, आइए समझते हैं कि जो डिफरेंस क्यों दो संख्याओं के डिफरेंस में छिपा होता है। आइए देखिए मान लो कि कोई संख्या है n1, ठीक है, तो जो संख्या बनती है वो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उन संख्याओं के अंदर होता है, जैसे एचसीएफ इनटू कोई प्राइम फैक्टर, तो संख्या जो बनती है आपको समझने के लिए होगा, यहाँ पर संख्या n1 है, तो ये जो n1 बनी होगी ये एचसीएफ से बनी होगी, एक तो एचसीएफ होगा इसके अंदर, दूसरा एक प्राइम फैक्टर होगा, एक प्राइम फैक्टर होगा। दूसरी संख्या मान लो n2 है, तो उसके अंदर भी एचसीएफ होगा इनटू कोई अदर प्राइम फैक्टर होगा, उसके अंदर भी प्राइम फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड होगा, तो ठीक है। तो जैसे दो संख्याएं हैं तो एचसीएफ जो है दोनों का मान लो सेम है, ये h हो गया, प्राइम फैक्टर इस पहली वाली संख्या का a है तो ये h इंटू a हो गया। दूसरी संख्या का जो एचसीएफ है वो जो पहली वाली का है बिल्कुल सेम है, और जो अदर प्राइम फैक्टर है वो मान लो b है, तो पहली संख्या होगी ha, पहली संख्या क्या हो गई, तो भाई पहली संख्या हो गई बच्चों इसमें ha, और दूसरी संख्या हो गई इसमें दूसरी संख्या हो गई हमारी hb। तो ऐसे संख्याएं होती है। तो देखिए जो एचसीएफ होता है ना वो गजब की चीज है, एचसीएफ उन दोनों संख्याओं को भाग करता है। तो देखो आप ये बताओ, ये जो पहली संख्या क्या एचसीएफ भाग करता है, हाँ जी, क्योंकि इसके जो फैक्टर है h इंटू ए है, ठीक है। तो जब दो संख्याओं के फैक्टर, किसी संख्या का फैक्टर h इंटू ए है, तो h इस संख्या को क्या एचसीएफ भाग करता है, हाँ देखिए क्योंकि एचसीएफ है इसके अंदर। क्या इस संख्या को a भाग करता है, हाँ जी करता है, क्योंकि a भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है h इंटू बी, ऐसे संख्या होगी। अगर इन संख्याओं का, दोनों संख्याओं को मैं ऐड कर लूं, दोनों संख्याओं को n1 प्लस n2 कर लूं, तो क्या होगा, तो इधर ये करते हैं तो NHA प्लस HB। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि H कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये होगा A प्लस बी। यानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि दो संख्याओं का जोड़ जब करेंगे तो ये देखिए दो फैक्टर बनेंगे H इंटू ए प्लस बी, यानी जो दोनों संख्याओं का जोड़ वो भी एचसीएफ से डिवाइड होगा, दोनों संख्याएं भी एचसीएफ से कटती है। अलग अलग अगर हम भाग करें एचसीएफ से दोनों संख्याओं को तो वो भी भाग होती है, अगर उन दोनों संख्याओं को योग कर लें हम तो वो भी एचसीएफ से डिवाइड होती है। अगर हम दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर ले, देखो दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर ले यानी n1 इंटू n2 कर ले, तो देखो क्या होगा HA माइनस HB, तो क्या होगा h कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो A माइनस B। तो ये जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो भी, उसका भी एक फैक्टर जो है वो h होता है, यानी एचसीएफ होता है, तो वो दोनों संख्याओं का अंतर भी एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है ना वो भी एचसीएफ से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब तो ये भी एचसीएफ से कटता है। अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कर ले, n2 इंटू n1 इंटू n2, तो बच्चों जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगता है वो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताइए। तो देखो हमने किया भाई HA इंटू HB, तो ये क्या हो जाएगा भाई, HH की मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा h स्क्वायर इंटू A इंटू B। तो आपने देखा इसके अंदर भी h है, तो यानी ये भी h से डिवाइड होता है। तो मैं बताना चाहता हूं एचसीएफ वो गजब की चीज है, उस एचसीएफ से वो संख्याएं भी, दोनों संख्याएं अलग अलग डिवाइड करोगे तो एचसीएफ से भाग होगी, दोनों संख्याओं का आप योग करोगे, दोनों संख्याओं का सम करोगे वो भी एचसीएफ से भाग होगा, दोनों संख्याओं का अंतर करोगे वो भी एचसीएफ से भाग होगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी एचसीएफ से भाग होगा। तो ऐसा, तो दोनों यानी जो है ना एचसीएफ सबको डिवाइड करता है, एचसीएफ सबका फैक्टर होता है। तो बस आपने समझा, तो हम जो इसमें यूज कर रहे हैं ना डिफरेंस मेथड में, वो हम ये यूज कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, दोनों संख्याओं का अंतर जो होता है उसके अंदर हमेशा एचसीएफ होता है, यानी वो एचसीएफ से जरूर डिवाइड होता है, या तो वो खुद एचसीएफ होता है या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। तो बस आपने इसी बात को समझ लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस होता है या तो वो खुद एचसीएफ होता है या उसके जब फैक्टर करोगे वो एचसीएफ होते हैं, उसके अंदर एचसीएफ जरूर होता है। तो ये आपने, मुझे लगता है यह बात आपने समझ ली है।